सुप्रभातम। प्रवीण शिक्षा निकेतन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 रुचिरा प्रथम पाठ है सुभाषितानी के अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तराणी यानी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें है आपके ये जो श्लोक है उसका स्वर वाचन आपको करना है, अर्थात याद करना है अच्छे से और उसका वाचन भी करना है। दूसरा प्रश्न है आपका इसमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला जो है प्रश्न समुद्र महासाध्य और रिक्त स्थान दे रखा है। तो आप श्लोक को देखना है, पाठ्य पुस्तक में देखना है और उसको भरना है या फिर आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ आएगा भवन्ते पेया, मतलब भवंती प्लस अपेया। आपके जो है प्रश्न है रिक्त स्थान वच मधुर सुक्तम रसम सृजंती। तो यहाँ पर इसमें आएगा श्रुत्वा, आप सभी को पढ़ना है इसमें श्रुत्वा। इसके बाद है ग तद्भाग देयम, रिक्त स्थान दे रखा है और है पशु नाम। इसमें श्लोक में जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा परमम। इसके बाद घ विद्याफलम, रिक्त स्थान कृपण से सौख्यम, विद्याफलम कृपण से सौख्यम। इसका मतलब विद्याफल, जो विद्या का फल है वो व्यसनी यानी बुरी आदतों वालों को, और कृपणक से सौख्यम यानी कंजूस की मित्रता। तो यहाँ पर ये रिक्त उसको आपको अंडरलाइन भी करते जाना है। और आवड़ है पौरुषम विहाय यह अवलंबयते, इसमें आएगा आपके देवम। देवम का मतलब है भाग्य, जो मेहनत को छोड़ करके भाग्य पर आश्रित रहते हैं। इसके बाद क्या है चिंतनिया ही विपदाम, यहाँ आ जाएगा आदाम वेव आदाय वेव, अर्थात जब हमारे सामने कोई विपत्ति आ जाती है तो उससे पहले से हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। आप अंडरलाइन करेंगे। अब आपका अगला जो प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3। अब आपके अगला प्रश्न है अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है हमें। इसका जो प्रश्न वेशनीन किम नशंति, जो बुरी लत वाले होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों का विद्याफलम आपको एक ही पद में देना है, यानी एक शब्द में देना है। इसका आंसर एक शब्द में ही लिखना है आपको। यहाँ आ जाएगा विद्या फलम, किम में है इसका क्वेश्चन, इसलिए ये भी द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा विद्या फलम। दूसरा प्रश्न है आपका कस्य यश नश्यन्ति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य का मतलब लोभी, जो लोभी होता है, लालची होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। आप यहाँ कस्य है दे रखा है, षष्ठी विभक्ति में है ये, तो इसका उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में ही आना चाहिए। तीसरा जो है आपके प्रश्न मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है, मतलब हमें क्या देती है या उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, माधुर्यम। माधुरम का नाम मधुर, शहद क्या उत्पन्न करती हैं,
शहद उत्पन्न करती है। और 30 जो अब आपका अगला प्रश्न है, घ मधुर रस सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रस की कौन उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर आएगा संत। संत यानी संत जो जन होते हैं, सज्जन पुरुष, संत है, यहाँ बहुवचन में आ जाएगा संताह। यहाँ के हैं, इसका आंसर बहुवचन में है तो बहुवचन में, या किम में तो इसमें किम में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके, आर्थिन केभ्ये विमुखा न यान्ति। आर्थिन केभ्ये विमुखा न यान्ति, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं? कौन विमुख नहीं होते हैं? वृक्षभ्ये। केभ्ये है यहाँ पे, तो इसका आंसर आ जाएगा वृक्षभ्ये यानी वृक्ष। अब आपकी प्रश्न नंबर 3 जो एक पद में है, ये प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अपना, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। ये जो शब्द दे रखे हैं तद्भव शब्द का मतलब है यहाँ हिंदी शब्द। अब इसका हमें संस्कृत शब्द लिखना है, यानी तत्सम शब्द लिखने हैं या फिर संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक उदाहरण के रूप में, कंजूस को यहाँ लिख रखा है कृपणा। कंजूस को क्या लिख रखा है? कृपणा। तो अब आपके दे रखा है कड़वा। कड़वा तद्भव शब्द है। अब इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कड़वा को कड़वा। तो आएगा यहाँ पे कटुतम। कटु या फिर कटुतम भी लिख सकते हैं, कटु भी लिख सकते हैं, हम कटुकम भी लिख सकते हैं। दूसरा है पूछ को बोलेंगे पुच्छ। संस्कृत में पूछ को पुच्छ। लोभी को भी आपके एक पद जो प्रश्न थे उसमें उत्तर आया था। लोभी को क्या बोला था? लुब्ध से। लुब्ध का भी लिख सकते हैं, लुब्ध भी लिख सकते हैं। मधुमक्खी को बोलेंगे संस्कृत में मक्षिका। मधुमक्षिका। और तिनका है तृणम। इस प्रकार इन जो तद्भव शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है, इनका हमें संस्कृत में इसके शब्दार्थ लिखे। अब आगे हैं अपने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हम हल करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। जो ये वाक्य दे रखा है आपके सामने, इसमें से आपको कर्ता पद और क्रियापद छांट के इसमें लिखना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, संत मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो इस वाक्य में कौन सा कर्ता पद है और कौन सी क्रिया है, ये आपको बतानी है। इसमें देखना है संत। देखो संत यहाँ पे सज्जन पुरुष बता रखा है, तो यहाँ पर इसका कर्ता हो गया, कृत पद हो गया इसका संत, यहाँ उदाहरण के रूप में है ये। और इसकी क्रिया हो गई सृजंती। तो इसी प्रकार हमें जो आगे जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें से ही कर्ता पद और क्रियापद छांट के लिखनी है। अब आपके सामने है क निर्गुणम प्रापे भवन्ति दोषा। अब इसमें कौन सा है? निर्गुण, यानी निर्गुण प्राप्य जो निर्गुणहीन होते हैं वो उसमें उसके जो गुण होते हैं वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो यहाँ पर आएगा कर्ता है यहाँ पे दोषा, कर्तपद, ठीक है। और इसी बहुवचन के अनुसार यहाँ पे क्रियाएं भवंती। आगे समझ में। इसके बाद है ख गुणे गेषु गुणा भवंती। अब यहाँ गुणज्ञेषु यानी गुणी व्यक्ति हो गया, गुणा भवंती। तो यहाँ पर है गुण व्यक्ति के गुण जो क्या इसमें प्रधान कर्तृपद प्रधान है, तो यहाँ पर आएगा गुणा। और इसमें भी क्या आ जाएगी क्रिया भवंती। इसके बाद में ग मधुमक्षिका माधुर्यम जनेते। मधुमक्षिका मधुर यानी शहद उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर मधुमक्षिका आ गई कर्ता। और इसमें जो है क्रिया है जनयते, जनयत। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका पशुनस से मैत्री यश है नाशयति। अब यानी पशुनस से यानी चुगलखोर की मित्रता, तो ये पूरा इसमें इसका कर्ता पद है पशु पिशुनस से। मैत्री इसका कर्ता पद हुआ है पिशुनस से मैत्री। और इसकी जो क्रिया हो गई वो है नाशयति। आगे तो उनमें इसके बाद में है नद्धे समुद्र मासादे आपेया भवंती। तो यहाँ पर जो कर्ता पद क्या है नद्धे यानी नदियाँ। और इसकी जो क्रियापद है वो क्या है भवंती। इस प्रकार इस जो प्रश्न में है आपको क्या करना है कर्ता पद और क्रियापद दोनों को बताना है कि इसमें क्रियापद कौन सा है और कर्ता पद कौन सा है। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न नंबर 6 हम हल करेंगे यहाँ पे। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित कर रखा है शब्द उसको समझ के और हमें प्रश्न का निर्माण करना है, उस वाक्य को प्रश्न में रूपांतरित करना है। पहला है आपके गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती। यानी जो गुण होते हैं वो गुण व्यक्ति के पास में गुण ही रहते हैं। तो यहाँ पर गुणा के नीचे अंडरलाइन है, आपको प्रश्न का निर्माण करना है गुणा। तो गुणा यहाँ पे क्या है गुण व्यक्ति के बारे में बताएं, बहुवचन में है, गुण पुल्लिंग है और बहुवचन में है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि प्रश्न बढ़ाएंगे तो आ जाएगा के। आपको किम शब्द याद करने हैं, किम शब्द पुल्लिंग के, और फिर वैसे ही ये जो इस जगह पे तो इस जगह आ जाएंगे और फिर वैसे वैसे ही वो प्रश्न बढ़ाएंगे तो ये पूरा वाक्य वैसे ही लिख देंगे। और फिर बाद में जब प्रश्न बन जाए उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आपके सामने प्रश्न नंबर जो इसका अगला है ख। नद्धे सुस्वादु तोया भवंती। नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। किसका जल स्वादिष्ट होता है नदियों का। तो यहाँ पर जो बहुवचन है यहाँ पे नद्धे क्या है बहुवचन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा का सुस्वादु तोया भवंती। और फिर बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह।
इसका अगला प्रश्न है लुब्धस्य यश नाशयति। जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। तो यहाँ लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द यदि आपको आते हैं तो इसमें लुब्धस्य में षष्ठी विभक्ति आ जाएगी, मतलब किम में पुल्लिंग में कस्य। कस्य यश नाशयति, किसका यश नष्ट हो जाता है। यहाँ पे हो गया षष्ठी विभक्ति का एक प्रथम एक वचन, और लास्ट में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न बन गया। अब अगला प्रश्न है हमारा मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्षिका यानी शहद को ही उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर है मधुमक्षिका के यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द में कौन मतलब शहद उत्पन्न करती है, तो यहाँ आ जाएगा का। ये किम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे, और फिर इस प्रकार हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद में है आपके प्रश्न नंबर ड। अब अगला प्रश्न है तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा। किसके वो मतलब बाहर यानी बैठते हैं, उनके ऊपर जो है कौवे बैठते हैं। तो यहाँ पर आएगा तस्य यानी षष्ठी विभक्ति है तो कस्य। तस्य या कस्य ही कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मूर्धन्य का लगाया है, तो तस्य कस्मिन सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पर स्थान दे रखा है इसलिए तिष्ठन्ति वायसा। इस प्रकार ये प्रश्न बन गया। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उदाहरणानुसार पदानि पृथकम कुरुत। उदाहरण के अनुसार जो ये पदों को या शब्दों को हमें पृथक करना है, अलग अलग करना है। ये दे रखा है यहाँ पे समुद्रम आसाद्य। उदाहरण दे रखा है इसका समुद्रम, जैसे आ जाएगा इसमें हलंत लग जाएगा आसाद्य। ये उदाहरण दे रखा है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है उदाहरण। इसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। माधुर्यम मेव, माधुर्यम हलंत लगाना है म के, और जो शब्द बचेगा वो हमारे सामने बच रहा है एव। किसकी मात्रा लग रही है इसके? एक ही। इसके बाद में अल्पमेव, तो यही भी इसी प्रकार हो जाएगा अल्पम प्लस एव। अगला है अपने पास में सर्वम एव, सर्वमेव यानी सर्वम प्लस एव। अगला है देवमेव, तो देवम प्लस एव। अगला है महात्मा नाम मुक्ति। तो यहाँ हो गया महात्मा नाम, हमको वहाँ तक के लिखना है और फिर उसको अलग कर देना है। महात्मा नाम, अब ये नाम तक तो आ गया ये। अब इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है? ऊ की, तो प्लस उक्ति। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला है विपदाम आदाय वेव। विपदा आदा वेव, तो इसका हो गया। यहाँ तक हमें लिखना है
विपदा, विपदाम प्लस अब किसकी मात्रा इसमें आती है तो आधा, आधा प्लस एव। हो गया क्लियर? आप ओके, इसका हो गया विपदाम प्लस आधा वेव। अब आपको जो ये प्रश्न करवाए हैं इनको हल करना है और अपनी पाठ उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।